डे 21 है ना, 21वां दिन है। और 21वें दिन को हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये परफेक्ट टेंस की सीरीज रहेगी। प्रेजेंट परफेक्ट आज पढ़ने वाले हैं, इसके आगे पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, हमने कॉन्टीन्यूअस और इंडेफिनिट की सीरीज पढ़ ली है। अब यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसकी आईडी दी हुई चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, आ है, ई है, ए है। और याद रखना परफेक्ट टेंस जिस तरह से कॉन्टीन्यूअस टेंस में वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, ठीक है, उसी प्रकार से परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, तो याद रखना है कोई भी परफेक्ट टेंस होगा तो वहां पर क्या होगा, ओनली वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा। ठीक है, अब यहां पर स्ट्रक्चर दिए हुए हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। तो इस पर देखते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या है। इस पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होने वाली वो है हैज एंड हैव। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ क्या रहेगा, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब रहेगी। उसके बाद क्या है, V3A प्लस ऑब्जेक्ट है। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, सेम वही प्रोसेस है। सब्जेक्ट के साथ हैज हैव है प्लस नॉट है, V3A प्लस ऑब्जेक्ट है। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, मतलब हैज हैव का प्रयोग आगे हो जाएगा। सब्जेक्ट के साथ V3 का प्रयोग है प्लस ऑब्जेक्ट है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखो, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में किसी भी कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है वो हुआ टू बी वर्ब का। टू बी वर्ब मतलब किसी काम का होना, समझ में आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पर टू हैव वर्ब का यूज हो रहा है। परफेक्ट में का होता है टू हैव वर्ब का। टू हैव वर्ब का मतलब होता है किसी काम का हो चुका होना, समाप्त हो चुका होना, ठीक है ना, या किया होना उसको। तो यहाँ पर क्या दिया है, हैज या हैव का यूज किया गया है। ये फर्स्ट फॉर्म कहलाती है हैज हैव। यदि इसको देखा जाए, हैज हैव किसी भी काम के होने की जो टू बी हैव की वर्ब है, ये फर्स्ट फॉर्म कहलाती है हैज हैव। ठीक है, और इसके बाद सेकेंड फॉर्म किस पर जाती है, हैड पर जाती है। और थर्ड भी किस पर जाती है, हैड पर जाती है। तो इसी की हेल्पिंग वर्ब जो हम पास्ट में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हैड के रूप में, और फ्यूचर में फिर से विल हैव लगा करके उसे फ्यूचर में बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए, जैसे मैंने अपना काम कर लिया है। इसको बना के देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैंने क्या कर लिया है, अपना काम कर लिया है। तो इसको बोल सकते हैं मैंने, मतलब आई के साथ क्या लगेगा, यहाँ पर कुछ रूल्स दिए हैं। आई, वी, दे, यू प्लूरल के साथ हैव का यूज है, और ही, सी, इट, नेम सिंगुलर के साथ किसका है, हैज का यूज है। ठीक है, तो यहाँ पर कर सकते हैं आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव। और कर लिया है तो करने के लिए डू है। डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डू, डिड, डन। ठीक है, तो डन, और किसका काम है, अपना काम है, मतलब मेरा काम है, तो माई वर्क बोल सकता हूँ इसको। ठीक है, माई वर्क। तो ये हो गया आई हैव डन माई वर्क। क्लियर। नेगेटिव बनाएंगे तो आई हैव नॉट डन माई वर्क। तो ये बन गया आई हैव नॉट डन माई वर्क। इंटेरोगेटिव में हैव आई डन माई वर्क, डन माई वर्क, क्या मैंने अपना काम कर लिया है। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हैव आई नॉट डन माई वर्क। तो ये हो गया हैव आई नॉट डन माई वर्क। तो मैंने अपना काम कर लिया है, आई हैव डन माई वर्क। मैंने अपना काम नहीं किया है, आई हैव नॉट डन माई वर्क। क्या मैंने अपना काम कर लिया है, हैव आई डन माई वर्क। और क्या मैंने अपना काम नहीं किया है, इसमें हैव आई नॉट डन माई वर्क। ठीक है, उसने खाना बना लिया है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, उसने, मतलब ये क्या है, थर्ड पर्सन है, ही। ठीक है, और खाना बना लिया है, खाना बनाने का काम उसने कर लिया है, तो क्या बनेगा, ही के साथ क्या बोला, हैज। ही हैज। खाना बनाने के लिए हम मेक का कर सकते हैं, प्रिपेयर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने बोला मेक का थर्ड फॉर्म मेड, और इसकी जगह प्रिपेयर्ड भी बोल सकते हैं, तो मेड फूड। तो आई हैव मेड फूड, मैंने खाना बना लिया है। नेगेटिव बनाएंगे, ही हैज मेड फूड। यहाँ पर बना ही हैज नॉट मेड फूड। इंटेरोगेटिव में हैज ही मेड फूड। और इंटेरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, हैज ही नॉट मेड फूड। क्लियर है। ठीक है, तो मैंने उसने खाना बना लिया है, ही हैज मेड फूड। उसने खाना नहीं बनाया, ही हैज नॉट मेड फूड। क्या उसने खाना बना लिया है, हैज ही मेड फूड। और क्या उसने खाना नहीं बनाया, हैज ही नॉट मेड फूड। क्लियर है। तो इसमें क्या करना है कि हमें
आई वी दे यू प्लूरल के साथ हैव का यूज करना है, हैव बोलना है, और उसके साथ उसके बाद लगने वाली वर्ब रहेगी थर्ड फॉर्म में रहेगी। तो थर्ड फॉर्म उठा लेना है इसके, तो थर्ड फॉर्म हमें लर्न होने चाहिए, ठीक है ना। थर्ड फॉर्म लर्न होनी चाहिए, विदाउट थर्ड फॉर्म के हम इसको बोल नहीं पाएंगे, ठीक है। ही सीट नेम के साथ क्या हैज के यूज करेंगे, उसके बाद किसको बोलेंगे, थर्ड फॉर्म को बोलेंगे, ठीक है। यही इसका फॉर्मेशन होगा। इसमें देख लेते हैं, जैसे आई के साथ बोलना है तो मैं दौड़ चुका हूँ, आई हैव रन, है ना। मैं आ चुका हूँ, आई हैव कम। मैंने किया है, आई हैव डन। मैंने काम किया है, आई हैव डन। मैंने अपना काम किया है, डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। तुमने अपना काम किया है, यू हैव डन। मैं मार्केट नहीं गया हूँ, तुमने पत्र लिखा है, रिटन अ लेटर, यू हैव रिटन अ लेटर। तुमने पत्र नहीं लिखा है, क्या तुमने पत्र लिखा है, रिटन अ लेटर। मैंने इंग्लिश बोला है, स्पोकन इंग्लिश, आई हैव स्पोकन इंग्लिश। मैंने इंग्लिश नहीं बोला है, क्या मैंने इंग्लिश बोला है, क्या मैंने इंग्लिश नहीं बोला है। तुमने खाया है, ईटन, यू हैव ईटन। तुमने खाया है, यू हैव ईटन। तुमने नहीं खाया है, क्या तुमने खाया है, क्या तुमने नहीं खाया है। मैंने आपको पढ़ाया है, टॉट यू, आई हैव टॉट यू। मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, क्या मैंने आपको पढ़ाया है, हैव आई टॉट यू। क्या मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। हम वहाँ गए हैं, वी हैव गॉन देयर, वी हैव गॉन देयर। हम वहाँ गए हैं, हम वहाँ नहीं गए हैं, क्या हम वहाँ गए हैं, क्या हम वहाँ नहीं गए हैं। वह गाना गा चुकी है, शी हैज संग अ सॉन्ग। वह गाना नहीं गा चुकी है, क्या वह गाना गा चुकी है, क्या वह गाना नहीं गा चुकी है। हैज शी नॉट संग अ सॉन्ग। अच्छा, वर्षा हो चुकी है, इट हैज रेन्ड। वर्षा हो चुकी है, इट हैज रेन्ड। वर्षा नहीं हो चुकी है, क्या वर्षा हो चुकी है, हैज इट रेन्ड। और क्या वर्षा नहीं हो चुकी है, क्लियर है। शीतल, कम हियर। एंड अनूप, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज या हैव। हैज के यूज किसके साथ होता है, ही सी इट नेम एंड सिंगुलर के साथ, ठीक है। और हैव का यूज प्लूरल के साथ, ठीक है। अब सीधे सीधे इसमें क्या बोलना है, हम सब्जेक्ट बोलेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के आधार पर, और V3 बोलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अदर वर्ड जो है उसको जोड़ देना है ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। मैंने गाया है, I have sung. मैंने खेला है, I have played. मैंने बोला है, आई हैव स्पोकन। मैंने इंग्लिश बोला है, I have spoken. मैंने खाना खाया है, I have eaten food. मैंने खाना नहीं खाया है, I have not eaten food. मैंने इंग्लिश नहीं बोला है, I have not spoken English. स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। मैंने किताबें खरीदी हैं, I have bought. मैंने किताबें नहीं खरीदी हैं। I have not. क्या मैंने किताबें खरीदी हैं, Have I bought books? हैव आई बॉट बुक्स। क्या मैंने किताबें नहीं खरीदी हैं, Have I not bought books? हैव आई नॉट बॉट बुक्स, ठीक है। मैंने गाना गाया है, I have sung a song. मैंने इंग्लिश सीखा है, I have learned लर्न, English. ठीक है। वह आई है, She has come. शी हैज कम। वह वहाँ गई है, She has gone there. उसने खाना बनाया है, He has made food. उसने खाना खाया है, He has eaten food. उसने इंग्लिश बोला है, He has spoken English. उसने पत्र लिखा है। He has written a letter. क्या मैंने पूछा है, Have I asked? क्या मैंने पढ़ा है, Have I studied? स्टडीड, Studied. हैव आई स्टडीड। Studied. क्या मैंने बोला है, Had I told? हैव आई स्पोकन, Spoken. हैव आई Spoken. क्या मैंने खाया है, हैव आई Have I eaten? रेडी।
Yes, sir. मैंने खेला है, I have played. मैंने नहीं खेला है, I have not played. मैंने नहीं बोला है, I have not spoken. मैंने इंग्लिश नहीं बोला है, I have not spoken English. मैंने खाना नहीं खाया है, I have not eaten food. रमेश नहीं आया है, Ramesh has not come. कम, रमेश हैज नॉट कम, है ना। रमेश नहीं गया है, Ramesh has not gone. रमेश वहाँ नहीं गया है, Ramesh has not gone there. रमेश ने नहीं पढ़ा है, Ramesh has not read. रमेश ने नहीं बोला है, Ramesh has not spoken. रमेश ने खाना नहीं खाया है, Ramesh has not eaten food. वह यहाँ आया है, He has come here. वह यहाँ नहीं आया है, He has not come here. क्या वह यहाँ आया है, Has he come? हैज ही कम हियर, Come here. क्या वह यहाँ नहीं आया है, Has he not come here? हैज ही नॉट कम हियर, ठीक है। मैंने पढ़ाया है, I have taught. मैंने तुम्हें पढ़ाया है, I have taught you. मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया I है, have not taught you. क्या मैंने तुम्हें पढ़ाया है, Have I taught you? क्या मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया है, Have I not taught you? मैंने खाना खाया है, I have eaten food. मैंने खाना नहीं खाया I है, have not eaten food. मैंने खाना बनाया है, I have made food. क्या मैंने खाना बनाया है, Have I made food? हैव आई मेड फूड, हमने बोला है, We have spoken. वी हैव स्पोकन, हमने कहा है, We have said, said. मैंने बताया है, We have told. मैंने बताया है, आई हैव टोल्ड, I have told. है ना। मैंने पूछा है, I have asked. मैंने उनसे पूछा है, I have asked him. आस्क्ड हिम, मैंने तुमसे पूछा है, I have asked you. मैंने तुमसे नहीं पूछा है, I have not asked you. मैंने खाना नहीं बनाया है, I have not made मैंने food. इंग्लिश नहीं बोला है, I have not spoken English. मैंने आपसे नहीं पूछा है, I have not asked you. क्या मैं आया हूँ, Have I come? हैव आई कम, क्या मैं गया हूँ, Have I gone? क्या मैंने पढ़ा है, Have I have I read? क्या मैंने पूछा है, Have I asked? क्या मैंने बोला है। Have I spoken? वह दौड़ चुका है, He has run. वह नहीं दौड़ चुका है, He has not run. क्या वह दौड़ चुका है, Has he run? क्या वह नहीं दौड़ चुका है। Has he not run?